सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो वीडियो है वो है उर्दू से रेलिवेंट। मैं आपको उर्दू की कैसी प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या टिप्स को यूज़ करना है, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है कि आप हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सको। उर्दू में मेरे 91 मार्क्स आए थे 100 में से। आप गेस कर सकते हो मैं आप किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ 11th में एंड 12th में। अब देखते हैं कितने स्कोर कर सकती हूँ। बट जो आज हम बात करने लगे हैं सेकेंड ईयर का लास्ट एग्ज़ाम है उर्दू का। उर्दू बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से मार्क्स बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको प्रॉपर प्लान दूंगी कि आपने कैसे वन डे में उर्दू को प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर देने वाली हूँ प्लानिंग, टाइम कैसे मैनेज करना है और पेपर की लेंथ कैसे रखनी है। जो उर्दू का पेपर होता है उसमें पहला जो क्वेश्चन किया जाता है वो होता है नज़म का। इसमें जो इसकी जो लेंथ है वो मैं रखती थी 5 से 6 पेजेस, बट मैक्सिमम जो कहा जाता है इसकी लेंथ 3 से 4 रखनी चाहिए, बट मैं 5 से 6 रखती थी। देन मैंने अच्छा स्कोर किया। एंड इसमें सबसे पहले हमने लिखना होता है शायर का नाम, फिर नज़म का नाम लिखना होता है और फिर मफ़हूम लिखना होता है 4 लाइनों का। अगर आप मफ़हूम लिखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आपको 3 से 4 लाइनों का शायर का हवाला लिखना है, यानी शायर से रेलिवेंट ही बात करनी है। शायर ने यहाँ पैदा हुआ, शायर ने यहाँ ये किया। इससे आपके मार्क्स, जब एग्जामिनर है वो स्टार्टिंग की लाइन ही पढ़ता है वो आपके मार्क्स बहुत अच्छे दे देते हैं। एंड उसके बाद जो है आपने हवाला चार्ट ऐड्स करने हैं, शेर ऐड करने हैं, कुरानी आयात ऐड करनी है, हदीस ऐड करनी है और कौल ऐड करनी है। ये आप अगर जितने ऐड करोगे उतने आपके मार्क्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं शेर लिखती थी तो मैं 2 लाइनें ऊपर पहले छोड़ती थी और 2 लाइनें नीचे छोड़ देती थी, और फिर मैं जो है वो शेर लिखती थी और शेर के बीच में भी एक आधी लाइन छोड़ती थी। मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देती हूँ कैसे। इससे आपका जो है पेज भरा भरा लगता है और ऐसे एग्जामिनर को फील होता है कि इसने बहुत ज़्यादा पेजेस भरे हैं। आपका जो 2 पेजेस होते हैं वो 4 पेजेस पे चले जाते हैं। इसलिए आपने हवाला जात, एक पेज में मैं जो है वो 3 हवाला जात ऐड करती थी, एक कुरानी आयात और 2 ऐसे शेर या फिर जो है उससे रेलिवेंट ही बात वगैरह कर देना। इस तरह से आपने नज़म का करना है। अब और इम्पॉर्टेंट नज़म्स पे आ जाते हैं। कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट नज़म्स हैं? सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमद, उसके बाद है नात, इस्लामी मसावात एंड 4th वन आदमी, 5 नौजवान से ख़ताब एंड 6 तात एंड लास्ट वन वॉज खुदा सरसब्ज रखे चमन को। बात करते हैं गज़ल की। गज़ल में हम लोगों को कैसे इशार आएंगे और उससे हमने कैसे प्रेजेंट करना है। गज़ल में जो है वो आपको एक शेर जो है वो 2.5 पेज का लिखना चाहिए। वैसे तो कहते हैं 1.5 का, बट मैं 2.5 का लिखती थी। मैं कहती हूँ अगर आप पंजाब बोर्ड में आप जितनी लेंथ रखोगे उतने आप मार्क्स की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। और अपने हाथ उनको ना कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी चले ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। पंजाब बोर्ड इज़ टोटली डिपेंड और जितना लिखोगे उतना ही मार्क्स मिलेंगे, इस पे डिपेंड करता है। गज़ल जो है आपने एक जो शेर है उसको 2.5 में लिख लो। अगर अपना देखना चाहते हो तो 1.5 इज़ मिनिमम एंड 2.5 इज़ मैक्सिमम, या फिर 2 पेजेस भी रख सकते हो। उसके बाद जो है शायर का नाम आपने लिखना है, फिर मफ़हूम लिखना है 4 लाइनों का और 2 लाइनों का भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। हवाला जात, कुरानी आयात इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें आपको इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और गज़ल जो है वो जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देती हूँ। और ये एक पास्ट पेपर खुला हुआ है, आप देख सकते हो। पहले ही हम या नात में से ये एक नज़म आई हुई है। और अभी बता दूं मैंने अभी तक उर्दू की कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, मैंने 3 दिन सिर्फ और सिर्फ इंजॉय किया। आप लोग भी 2 दिन में पढ़ के या फिर 1 दिन में पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि सब ने ही टाइम बर्बाद किया। अभी भी मैं कुछ लड़कियों से बात कर रही थी, उनका भी यही कहना था हमने बाकी सारा टाइम बर्बाद किया, आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे या फिर कल से शुरू करेंगे। मैं जो हूँ वो आज से शुरू करूँगी, बिकॉज एक और दिन में बर्बाद नहीं करने वाली। एंड फिर अभी से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। हिस्सा नज़म में से आपके 2 अशार आने वाले, जबकि हिस्सा गज़ल में से आपके 3 अशार आने वाले हैं और दोनों ही 10-10 मार्क्स के हैं। इसमें आप अगर 10-10 भी अचीव कर लेते हो तो आपके 20 मार्क्स बन रहे हैं, बट मैं मैक्सिमम रखूँगी कि आप 9-9 दोनों में अचीव कर रहे हो। ओके, फिर उससे लिहाज से हम काउंटिंग करेंगे मार्क्स की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सियाको सबाक, ठीक है। इससे रेलिवेंट है बात करते हैं
सियाक़ो सबाक़ में जो है आपकी 4 से 5 लाइनों की आपने क्या कर लेना है, सियाक़ो सबाक़ लिख लेने हैं। बिकॉज अगर आप ज़्यादा नंबर लाइनों की लिखती है तो आपके मार्क्स से डिडक्ट होते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए सबक का नाम, मुनसिफ़ का नाम, ये भी आप लोगों ने लिखना है, ये भी आपको 1-1 मार्क्स ही देगा। एंड उसके बाद इबारत कहाँ से ली गई है, इसका आगाज़ और इसका एंड कहाँ पर हो रहा है, और इसमें भी आपने हवाला जात, कौल और कुरानी आयात और हदीस वगैरह भी ऐड करनी है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है सबक का खुलासा। सो इसे आपने 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना और इसमें मुनसिफ़ का नाम लिखना है। कोई भी हवाला जात आप ऐड नहीं करना इसमें, ठीक है, इसमें हवाला जात बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। एंड द थर्ड वन वॉज, उसके बाद ये जो है काफ़ी लोग कहते हैं पहली साथ कर लो और आखिरी साथ कर लो, तो इस पर कोई डिपेंड नहीं होता, हो सकता है आखिरी 2 साथ में से ये उठा के दे दें। बोर्ड वालों पे कोई भी आपने यकीन नहीं करना और आपने सारी की सारी ही खुलासे एक बार पढ़ लो। और एक और चीज़ मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने लगी हूँ जिससे आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, एक बार बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपको फटाफट आते होंगे सब कुछ। इससे रेलिवेंट भी मैं आपको लास्ट में ही बताऊँगी। और इसकी जो लेंथ है कम से कम 7 लाइनों की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइनों की होनी चाहिए। बट मैं जो सच बताऊं, मैं 20 लाइनों से ज़्यादा लिख के आती थी, इसी वजह से तो शायद इसकी वजह से मेरे मार्क्स कुछ डिडक्ट हुए हों, बिकॉज इसमें कहा जाता है ज़्यादा लाइन्स नहीं लिखनी। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो नज़म का खुलासा आता है, तो इसमें भी सेम ही बातें लागू होती हैं जो उसके ऊपर होती हैं। एंड अब हम लास्ट में जो है हमारा क्वेश्चन है मज़मीन। इस पे बात करते हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो माहौलियाती आलूदगी, सेकंड वक्त की पाबंदी, मेरा निसाब अलमीन, एंड उसके बाद मेरी पसंदीदा शख्सियत, तालीम निस्वा, मोबाइल फ़ोन एंड दहशत गर्दी, इससे रेलिवेंट बहुत ज़्यादा आता है, देहाती और शहरी ज़िंदगी, एक मुसलमानों से रेलिवेंट आ सकता है, उससे रेलिवेंट कर लेना। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रेलिवेंट भी बहुत ज़्यादा आता है, वालिदैन के ज़ैद हुसन सलूक, मसला कश्मीर और पाक भारत का मसला इस बार लाजमी करना बिकॉज ये चल भी रहा है। एंड उसके बाद बात की जाए तो मंशियात पे लानत और मंशियात से रेलिवेंट भी आ सकता है। एंड पाकिस्तान के माशरती हालात और इस्लाम और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, इस तरह इससे रेलिवेंट आ सकता है। दहशत गर्दी भी इस बार आएगा बिकॉज हालात ऐसे ही हमारे चल रहे हैं। और मज़मून जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 कहा जाता है पेजेस का। मैं भी इतना ही लिख के आती थी। और आगाज़ जो है वो हवाला जात से करना चाहिए और इख्तिताम भी हमें हवाला जात से करना है। और शेर इसमें यूज़ कर सकते हैं, कुरानी आयात, तर्जमा हदीस और कौल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ एक कौल से और फिर एंड में करती हूँ इस तरह से किसी और चीज़ पे, लेकिन स्टार्ट में हमेशा कौल से करती हूँ और एंड में करती हूँ एक शेर से। मैं जहाँ से प्रिपरेशन करने वाली हूँ वो है एलिगेंट फ्यूचर एकेडमी। आप इसकी प्लेलिस्ट में जाना, सबसे पहले आपने चैनल सर्च करना, आपने इसकी प्लेलिस्ट में जाना, तो जहाँ पर ख़त लिखा हुआ है आपने उस वीडियो प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना, ठीक है। ये जो ख़त वाली प्लेलिस्ट है आपने इसको ओपन कर लेना। तो इसकी जो पहली वीडियो होगी वो एक ख़त का 1 शॉट होगी, यानी जितने भी ख़त आएंगे वो उसका 1 शॉट होगी। आप ख़त यहाँ से कर सकते हो जो आपका 7 क्वेश्चन होगा। और उसके बाद जो 2 ये हैं वीडियोस, ये जो है MCQs की होंगी। आप इनको कर लोगे तो आपके MCQs ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे, जो मैंने आपको बोलना था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे रही, मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। एंड उसके बाद ये जो चैप्टर्स वाइज आप चैप्टर वाइज इन्होंने दी हुई है वीडियोस। पहले आप चैप्टर्स की वीडियो कंप्लीट करोगे और वह बस आपने सुननी है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको याद करने की या फिर बुक से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। आपने मुझे दुआ देनी है और बस, और आप देखोगे कि आपको कैसी अब बात कर लेते हैं MCQs पे। ये मैंने पास पेपर्स खोले हुए हैं और MCQs जो है मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो जो 2 वीडियो से आप देखेंगी तो आपके 2 सेक्शन जो हैं MCQs के क्लियर हो जाएंगे। बट अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो हिस्सा नसर में से है, जो कि आपके चैप्टर्स में से MCQs आएंगे। अगर आप उनसे चैप्टर्स करेंगे तो आपके MCQs वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। एंड जो 2 आपको बताया सेक्शंस वो आप उनसे कर लेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उन्हीं सर से मैंने बिकॉज उन्हीं से की है। मैं जिनसे कर रही हूँ मैं आपको उन्हीं का बता देती हूँ। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो सेकंड सेक्शन है, उसके लिए सही और दुरुस्त गलत
का इंतखाब वगैरह इसी तरह से कोई बात की हुई है। तो उसमें आप लोग अपनी सेंस भी लगा के आराम से अच्छे मार्क्स स्कोर्स कर सकते हैं, बट उससे रेलिवेंट आप खुद ही कोई वीडियो फाइंड कर लें। बट जितना मैं आपके साथ हेल्प आउट कर सकती थी, मैंने आपको 3 जो है पार्ट्स आपको सॉल्व आउट करवा दिए हैं, मतलब आप कर सकते हो ईज़िली अगर आप इन्हें देख लेते हो। सो दैट्स इट, मैं इन्हीं को देखने वाली हूँ। और जो थर्ड वाला है उससे रेलिवेंट अगर कोई मुझे वीडियो मिली तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर कमेंट में पिन कर दूँगी। सो दैट्स इट। सो कैसे हम एक दिन में पढ़ के अपनी उर्दू को कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको प्लान भी दूँगी और उससे रेलिवेंट बात कर लेते हैं। और मैं लेंथ और इम्पॉर्टेंट सब कुछ मैं साथ साथ ही बताती रही हूँ, और अब इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात भी की है मैंने। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्लान को फॉलो करके मैं एक दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करूँगी। सो सबसे पहले मैं करने वाली हूँ ख़त और जो है MCQs। ख़त और MCQs फिनिश हो जाएंगे। सो उसके बाद हमें करने वाली हूँ अपने जो है चैप्टर्स, यानी उसमें सियाक़ो सबाक़ और सबक का खुलासा, काफ़ी कुछ आ जाता है उसमें। तो सबसे पहले मैं चैप्टर्स करूँगी, बिकॉज उसमें 20 या मेरे ख्याल से 25 मार्क्स हैं। सो उसके बाद हमें जाने वाली नज़म पर, और नज़म सारी ख़त्म करके, बिकॉज़ देखो उसमें हमारे पास नज़म का खुलासा भी आता है और नज़म की तशरीह भी करनी होती है। सो उसमें भी 2 चीज़ें, इसलिए उसके बाद नज़म पे जाऊँगी एंड देन फिर मैं मज़मून कर लूँगी, मतलब जो मेन जो ज़्यादा मार्क्स गैदर कर रहे हैं उनसे सब करके, एंड देन फिर मैं गज़ल करूँगी और फिर मेरी पूरी बुक की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और आपको भी इस तरह से करूँगी कि आप लोग भी इस तरह से प्रिपरेशन करो, और पहले अपना सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ पढ़ने से पहले कि इतनी देर में इतना मैंने कंप्लीट करना है। और अगर आप ये लेक्चर्स लेते हो तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर एक दफ़ा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप एक दफ़ा लेक्चर ले लो, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। एंड दैट्स इट, मैं भी यही करने वाली हूँ। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ व्लॉग एंड मोटिवेशन वीडियो एंड गाइडलाइन प्लानिंग, सब कुछ यही था इसमें। सो इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा। सो बाय बाय।